हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि IPL 2024 का मिनी ऑक्शन जो कि दुबई में हो चुका है और इन सब के बाद दोस्तों सभी फ्रेंचाइजीज ने मोटी मोटी रकम खर्च करके बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने खेमे में किया है। और इन सब को देखते हुए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने पर्स के साथ सभी फ्रेंचाइजीज गए थे ऑक्शन में, कितने खिलाड़ियों के ऊपर पैसा खर्च किया है और उनके पास अभी भी कितने रिमेनिंग पर्स बचे हैं। और इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो देरी किस बात की है दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स के हवाले से। पंजाब किंग्स की टीम ने इस साल 29.1 करोड़ के साथ ऑक्शन में कदम रखा था। इन्होंने टोटल 8 प्लेयर को अपने खेमे में किया है, जिनमें से सबसे महंगे प्लेयर इनके रहे हैं हर्षल पटेल, जिन्हें 11.75 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा रायली रूशो पर इन्होंने भी दाम लगाया था, 8 करोड़ उनके ऊपर भी खर्च किए हैं। क्रिस वॉक्स को भी इन्होंने 4.20 करोड़ में अपने खेमे में किया है। शशांक सिंह को 20 लाख में अपने खेमे में किया है। प्रिंस चौधरी को 20 लाख में, आशुतोष शर्मा को 20 लाख में, विश्वंत सिंह 20 लाख में और तनय थेंग नागर को भी 20 लाख में अपने खेमे में किया है। इनकी टोटल 8 प्लेयर के ऊपर इन्होंने बहुत खर्चा किया है और इनके जो अब रिमेनिंग पर्स है वो 4.15 करोड़ अभी भी है, इनके पास अभी भी पैसे बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, यानी कि सबसे महंगे खिलाड़ी खरीदने वाले फ्रेंचाइजी। इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क रहे थे, जिन्हें इस टीम ने खरीदा है। टोटल 32.75 करोड़ के साथ इन्होंने अपने ऑक्शन में कदम रखा था। 10 खिलाड़ी इन्होंने यहाँ से खरीदा है, जिनमें सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे मिचेल स्टार्क, जो कि इस IPL इतिहास के ही सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। 24.75 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा मुजीबुर रहमान को 2 करोड़ में अपने बेस्ट प्राइस के साथ अपने खेमे में कर लिया है। इसके अलावा शरेंद्र रदरफोर्ड को भी 1.50 करोड़ में अपने खेमे में किया है। फिर गस्ट आर्किडसन को भी 1 करोड़ में अपने खेमे में कर लिया है। मनीष पांडे को 50 लाख में, चेतन सकारिया को 50 लाख में, KS भरत को 50 लाख में, अंग्रिकृष रघुवंशी को 20 लाख में, शकीब हसन को 20 लाख में, इसके अलावा रमनदीप सिंह को भी 20 लाख में अपने खेमे में कर दिया। और इन सब को खरीदने के बाद दोस्तों इनकी जो अब रिमेनिंग पर्स बचा है वो है 1 करोड़ 35 लाख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 13.15 करोड़ के साथ मैदान में कदम रखा था। इन्होंने 6 प्लेयर पर बोली लगाई है, जिनमें शिवम मायू इसके सबसे हाईएस्ट कह सकते हैं, सबसे महंगे रहे थे। 6.40 करोड़ के साथ इन्होंने अपने खेमे में किया है। इसके अलावा मानी रमन सिंह को भी 2 करोड़ 40 लाख में अपने खेमे में किया है। फिर डेविड वैल्यू को भी 2 करोड़ में अपने खेमे में कर लिया है। एस्टन टर्नर को 1 करोड़ में, अरशद खान को 20 लाख में, अर्शिन कुलकर्णी को 20 लाख में अपने खेमे में कर लिया है। और इन सब को खरीदने के बाद दोस्तों इनकी जो प्राइस बची है, जो रिमेनिंग पर्स बचा है वो है 95 लाख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस के हवाले से। गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजीज ने टोटल 38.15 करोड़ के साथ मैदान में कदम रखा था। इन्होंने 8 प्लेयर को यहां से खरीदा है, जिनमें स्पेंसर जॉनसन को, जिन्हें 10 करोड़ रुपया खर्च करके अपने खेमे में किया है। इसके अलावा शाहरुख खान को भी इन्होंने 7 करोड़ 40 लाख दिया है। इसके अलावा उमेश यादव को 5.80 करोड़ में अपने खेमे में किया है। रॉबिन मिंज को 3.60 करोड़ में अपने खेमे में किया है। सुशांत मिश्रा को 2 करोड़ 20 लाख में अपने खेमे में कर लिया है। कार्तिक त्यागी को 60 लाख में, मनव शूथर को 20 लाख में, अजमतुल्लाह औजाई को भी 20 लाख में अपने खेमे में कर लिया है। और इन सब के बाद दोस्तों इनकी जो अब रिमेनिंग पर्स बचा है वो है 7.85 करोड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 28.95 करोड़ में कदम रखा था ऑक्शन में और इन्होंने 9 प्लेयर पर दांव लगाया है, जिनमें इनके सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे कुमार पुष्करा, जिन्हें 7.20 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं इनके ऊपर। इनके अलावा दोस्तों जे रिचर्डसन, जिन्हें 5 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा हैरी ब्रूक, जिन्हें 4 करोड़ में ही अपने खेमे में कर लिया है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सुमित कुमार, जिन्हें 1 करोड़ में, शाई होप 75 लाख में, क्रिस्टियन स्टब्स को 50 लाख में और रिकी बिहू को 20 लाख में, स्वास्तिक चिकारा को 20 लाख में, रेश दर्शनाम को भी 20 लाख में अपने खेमे में कर लिया है। और इन सब को खरीदने के बाद दोस्तों इनकी जो अब रिमेनिंग पर्स बचा है वो है 9.9 करोड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के हवाले से। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मात्र 14.5 करोड़ के साथ कदम रखा था ऑक्शन में। इन्होंने 5 प्लेयर्स पर बोली लगाई है, जो कि रमन पावल है। रमन पावल को 4.40 करोड़ में अपने खेमे में कर लिया है। इसके अलावा शुभम दुबे को 5.80 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा नरदरे बर्गर को भी 50 लाख में अपने खेमे में कर लिया है, बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा टॉम कॉर्मन को भी 40 लाख में, इसके बाद आबिद मुश्ताक को 20 लाख में अपने खेमे में कर लिया है। और इन सब को खरीदने के बाद दोस्तों इनकी जो रिमेनिंग पर्स
है वो है 20 लाख। 20 लाख इनके पास बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं सनराइज हैदराबाद के बारे में। सनराइज हैदराबाद जिन्होंने इस IPL ऑक्शन की दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी खरीदे हैं, इनकी पैट कमिंस 34 करोड़ के साथ इन्होंने कदम रखा था ऑक्शन में। इन्होंने 6 प्लेयर्स पर बोली लगाई है, जिनमें पैट कमिंस रहे थे सबसे महंगे खिलाड़ी। 20.50 करोड़ के साथ इन्होंने उनके साथ गए थे। इनके अलावा ट्रेविस हेड जिन्हें 6.80 करोड़ में अपने खेमे में कर लिया है। इसके अलावा जयदेव उनादकर को 1.60 करोड़ रुपया दिया था। इसके अलावा वनंदु हसरंगा को बहुत ही कम पैसे में 1 करोड़ 50 लाख में अपने खेमे में कर लिया है। इसके अलावा आकाश महाराज सिंह को 20 लाख में और जथवेद सुब्रमण्यम को 20 लाख में अपने खेमे में कर लिया। और इन सबको खरीदने के बाद दोस्तों इनकी जो रिमेनिंग पस बचा है वो है 3.2 करोड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के हवाले से। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की फ्रेंचाइजीज ने 23.25 करोड़ के साथ मैदान में कदम रखा था। इन्होंने टोटल 6 प्लेयर पर बोली लगाई है, जिनमें इनके सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे अलजारी जोसेफ। अलजारी जोसेफ को 11.50 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा यश दयाल पर भी इन्होंने 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा लॉकी फर्गूसन को 2 करोड़ में ही ले लिया है। इसके अलावा टॉम करन को 1.50 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा सौरभ चौहान को 20 लाख में और स्वप्न सिंह को भी 20 लाख में अपने खेमे में कर लिया है। और इन सबको खरीदने के बाद दोस्तों इनकी जो अब रिमेनिंग पस बचा है वो है 2 करोड़ 85 लाख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के हवाले से। मुंबई इंडियंस की टीम ने 17.75 करोड़ के साथ मैदान में कदम रखा था। टोटल 8 प्लेयर को इन्होंने यहां से खरीदा है, जिनमें इनके सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे जेराल्ड कोर्जी। जेराल्ड कोर्जी को 5 करोड़ रुपए में अपने खेमे में कर लिया है। इसके अलावा दिलशान मधुशंका को 4.60 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा नुवान तुशेरा को 4 करोड़ 80 लाख में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा मोहम्मद नबी को 1.50 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा श्रेयस गोपाल को 20 लाख में, शिवालिक शर्मा को 20 लाख में, नमन धीर को 20 लाख में और अंशुल कंबोज को 20 लाख में अपने खेमे में कर लिया। और इन सब को खरीदने के बाद दोस्तों इसके पास जो अभी रिमेनिंग पस बचा है वो है 1 करोड़ 5 लाख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 31.4 करोड़ के साथ मैदान पर उतरी थी। उन्होंने 6 खिलाड़ियों पर बोली लगाई है, जिनमें इनके सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे डैली मिचेल। डैली मिचेल को इन्होंने 14 करोड़ रुपए देकर करके अपने खेमे में कर लिया है। इसके अलावा शमीर रजवी पर भी इन्होंने बोली लगाई है, 8.40 करोड़ में अपने खेमे में किया है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को 4 करोड़ में, मुस्तफिजुर रहमान को 2 करोड़, सचिन रविंद्र को 1.80 करोड़ में ही बहुत ही कम पैसे में अपने खेमे में कर लिया है। इसके अलावा एराविल अनिवीश को 20 लाख में ही अपने खेमे में कर लिया है। और इन सब को खरीदने के बाद दोस्तों इनकी जो अभी रिमेनिंग पस बचा है वो है 1 करोड़। तो ये रहे दोस्तों उन सभी खिलाड़ियों के नाम जिन्हें IPL ऑक्शन 2024 में खरीदा गया है और बहुत सारा पैसा इन खिलाड़ियों ने छापा है। और ये सभी खिलाड़ी हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं IPL के अगले सीजन यानी IPL 2024 में, जो कि मार्च महीने के 3rd वीक से शुरू होने वाला है दोस्तों। और इन सब के अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फेवरेट टीम है उनकी स्क्वाड के बारे में बात करें, उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, तो अपनी फेवरेट टीम का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।